यमुना नदी के किनारे एक गांव था जिसका नाम लालपुर था। वहाँ एक परिवार बहुत खुशी से रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम रामलाल था। उसकी पत्नी चंपा जो घर का काम करती थी और उसका एक बेटा था रोहन जो स्कूल पढ़ने जाया करता था। चंपा घर के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाने के लिए सब्जी काट रही थी। मुझको बहुत भूख लगी है। चंपा कहती है ठीक है बेटा। वो ये कहकर पानी भरने नदी की तरफ चली जाती है। चंपा अपनी सहेली से कहती अरे बहन मुझे पानी भर लेने दो, मेरा बेटा बहुत भूखा है। उधर रामलाल टहल कर अपने घर की तरफ वापस आ रहा होता है। रास्ते में उसे दो बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। रामलाल कहता है अरे बच्चों अपने घर जाओ, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? इतना कहते हुए रामलाल आगे की तरफ बढ़ जाता है और अपने घर की तरफ फिर से वापस जाने लगता है। जंगल के रास्ते पर गांव पहुंचता है। वहां पर वो टहलते टहलते अपने सभी दोस्तों से बातचीत भी करने लगता है। महिलाएं अपना कार्य कर रही होती हैं, आपस में बातचीत करके खिलखिला भी रही। अरे तू क्या कर रही है? तूने सुबह खाना बनाया कि नहीं बनाया? रामलाल घर पहुंचते ही फोन में बात करने लगता है। उधर चंपा कहती अरे सुनते हो, चलो खाना खा लो। चंपा की बात सुनकर रामलाल घर के अंदर जाकर खाना खाने लगता है। चंपा उससे बात करने लगती है कि जल्दी तैयार हो जाओ। वह घूम घूम कर टोपियां बेचा करता था। शहरों में जाकर वह टोपियां बेचने का कार्य करता था। एक दिन जब वह शहर से गांव की तरफ आ रहा था तो वह बहुत थक गया था। उसको प्यास लगी तो वह नदी की तरफ पानी पीने के लिए बढ़ा हुआ। पानी पीने के बाद वह वापस गांव की तरफ जाने लगा। वह बहुत रास्ते में चलता जा रहा था। गांव की ओर जाने पर उसको एक दादाजी मिले। उन्होंने पूछा और रामलाल बढ़िया हो? रामलाल ने कहा हाँ दादाजी मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। इतना कहने के बाद रामलाल आगे की ओर बढ़ गया। वह गांव की तरफ जा रहा था। वह टोपियां बेचते बेचते बहुत थक गया था। उसे एक पेड़ दिखाई दिया और उसके नीचे वह बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसको नींद आ गई। उसी पेड़ पर कुछ बंदर बैठे हुए थे। एक बंदर पेड़ से नीचे उतरा और उसने उसकी टोकरी से टोपी निकालकर अपने सिर पर रख ली। टोपी सिर पर रखकर वह सब पेड़ के ऊपर चढ़ गए। जब रामलाल की नींद टूटी तो उसने देखा कि टोकरी में एक भी टोपी नहीं। वह बड़ा परेशान हो गया। उसने चारों तरफ देखा। फिर उसने देखा कि बंदर टोपी पहने हुए पेड़ पर बैठे हुए हैं। वह बहुत हैरान हो गया। उसको गुस्सा भी बहुत जोर से आ रहा था पर वो सोच नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। वो गुस्से के मारे उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। गुस्से के कारण रामलाल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसी वजह से वो इधर उधर टहलने लगा। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बंदर उसको चिढ़ाने में लगे थे। अचानक रामलाल को एक तरकीब सूझी। उसने अपने सिर की टोपी को जोर से जमीन पर पटक दिया। रामलाल अपनी टोपी उतारकर फेंक देता है और कहता है ये बहुत बेकार टोपी है, इसको फेंक दो। ये सब बंदर भी सुन रहे होते हैं। वो सोचते हैं रामलाल सही कह रहा है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। रामलाल की इस हरकत को देखते हुए बंदर भी अपनी टोपी उतारकर फेंक देते हैं और जमीन पर पटक देते हैं। रामलाल जल्दी जल्दी इधर उधर देखता है कि कहीं बंदर देख तो नहीं रहे हैं। वो तुरंत अपनी सारी टोपियां उठाता है और अपनी टोकरी में भरकर जल्दी जल्दी जाने के लिए तैयार हो जाता है। जल्दी जल्दी पैर बढ़ाकर अपने गांव की तरफ जाने लगता है। रामलाल की चतुराई और सूझबूझ से उसकी मुसीबत टल जाती है। रास्ते में वह जाते जाते सोचने लगता है अच्छा हुआ बंदरों से छुटकारा पा लिया। ये सब सोचते सोचते वह अपने गांव की तरफ चलने लगता है। वह रास्ते में सोच ही रहा होता है कि वह ये सारा माजरा अपने घर में बताएगा, अपने बेटे से बताएगा कि आज क्या क्या हुआ मेरे साथ। घर जाते समय उसका एक दोस्त मिलता है, कासिम जो रहता है। वो कहता है राम राम लाला, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो? दोनों बातें करते हुए अपने गांव की तरफ वापस जाने लगते हैं।
रामलाल आज की सारी कहानी अपने दोस्त कासिम को बताने लगता है कि बंदरों ने मेरे साथ क्या क्या किया और उसने उससे कैसे छुटकारा पाया। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह करते करते रामलाल अपने घर पहुंच जाता है। वह अपनी पत्नी को ये सारी बात बताता है। ये सब सुनते ही पत्नी भगवान का धन्यवाद करने लगती है। बाय बाय बच्चों, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टाटा।